बड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, बेटा धीर सिंह को बुलाया जाए। ठीक है माता जी, मैं अपने चाचा धीर सिंह को अभी बुलवाता हूँ। चाचा जी, चाचा जी देखिए। दरबार में घुसते ही एक बार प्रेम से बोलो भगवान शंकर की कहिए बेटा। चाचा जी, आज माँ बहुत बैठी बैठी बात कर रही है। देखिए आज ये माँ कैसी बात कर रही है। बेटा धीर सिंह, अभी माँ, आज हमारे सर में पेट में बहुत दर्द हो रहा, किसी डॉक्टर को बुलाया जाए। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, कहिए महाराज, कैसे याद किया? हमारी भाभी माँ की तबीयत बहुत ही सीरियस है। आप बहुत ही अच्छा इलाज करिए जिससे शीघ्र से शीघ्र आराम मिले। बिल्कुल महाराज, जैसे ही आपकी आज्ञा। कंपाउंडर, यस सर। आओ देखो क्या हुई है। सर पहले सर क्या देखे वो बताइए, बुखार चेक करे क्या? पहले बुखार देखो, पहले इन्हें बुखार है क्या? आगे तो नहीं लग गई? सर देखो बहुत गरम भीड़ पकड़ रहा है। अगर देखो आगे तो नहीं कर रही। बुखार इतना बताओ बना है तो सर 500 डिग्री। आगे खोल नहीं लगा पेट में। एक काम करो, इन्हें एक गिलासर वालों ने ऐसे लगा दो। गिलासर वालों, स्टंप वालों लगा दे तो। और बता सर। और इनको बीपी चेक कर ले। बीपी सर, बीपी वाली मशीन घर है, भूल आए। देख लो डरी। अरे बोतल लगा, बीपी न पियो। बोतल लगा दी। आओ। बेटा धीर सिंह, मेरा जी घबरा रहा है। आपको कुछ नहीं होगा, अभी इलाज चल रहा है आपका। चलो चलो, चुप्पा पर ही रही हो। सर ये बुढ़िया बदबू बहुत दे रही है। हमारे पेट में सड़न पैदा होने लगी इनके। तब तक खूब सतुआ मका के रोटी खाती,
सर हमें जा दिखा, जब से बुढ़िया चलती है तब पैर आगे पीछे से धकती है जी। हाँ आंखें देखे जाके दद्दा सर, आंखों में पैरिया, दांतों में मोतिया बिंद, ये तो अच्छी खासी बीमारी गोदम पूरी पूरी भरी धरी। सर बताओ और क्या करें इनको? क्या करे आप देखो, लेकिन तू है कैसे लोग पैरिया कैसे लग गई? पैरिया महाराज इनका तो बहुत बड़ी बीमारी है, चिल्ला मत इलाज, जल्दी इलाज करिए, ठीक सकता रहे और कैसे करें? इनके बहुत बड़ी बीमारी थे, बताइए से कहीं पक्की जगह पेशाब करने जाती है क्या? इंतजाम पूछो, जब ये टट्टी फट जाती तो आगे बढ़ो कुत्ती। बताइए सर बताइए, इलाज का काम करिए, बकवास नहीं। डॉक्टर हम है तो इलाज हम ही करेंगे, आप खुद नहीं करेंगे। हम बता रहे सो बताइए, पूछे तो। खाना खाते समय बहुत रात्रि हो गई है सर, इनको दे दे हम दवा अपने मन दिमाग से। सर दवा तो घर भूले आगे बेहतर वाली लगी लंबी वाले इंजेक्शन लगाए दो सही में। वो तो लगाई थी हम, वो बेहतर वाले लगी टैबलेट पे दे सकल और लगाए दो, फिर आ जाना घर के तुम ना बाजे जाए। सिरप देना हला के सुबह शाम 3 टाइम। अगर टैबलेट हमें खवा दो तुरंत तुरंत आराम मिल जाएगा। और वो भी कैसे खिलावे इन्हें? जागने से पहले और सोने के बाद, ठीक है सर? हाँ चल गई बोतल। चलो। बेटा देखिए मुझे चक्कर आ रहा है। तुम्हें अल्लाह बुला रहा है। धीरे आराम होगा भारी माँ। बेटा धीर से, अब मुझे मालूम पड़ रहा मैं जीवित नहीं रहूंगी। बेटा तुम्हें अल्लाह बुला रहा है, जाओ तुम जल्दी कराओ। जी घबरा रहा है उसे अभी, तब तक जी घबरा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। बेटा मुझे चक्कर आ रहा है। कैसे चक्कर आ रहा है? गर्म है, गर्मी की वजह से चक्कर आ रहा है, अभी आराम होगा। बेटा देखे, अब मुझे मालूम पड़ रहा मैं जीवित नहीं रहूंगी। बेटा सचमुच में बड़ी अभागिन हूँ। बेटा सचमुच ये दिल पत्थर का है, जिन लाल पर आशाएं थी वो लाल है छुड़ाता है।
मेरा अंतिम समय आ गया। मुझे एक कहानी याद आ रही है। कौन सी कहानी है वो? महल के सामने एक वृक्ष पर एक चिड़िया, एक चिरौटा रहता था। एक दिन चिड़िया बीमार पड़ जाती है तो चिरौटा से कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे 2 बच्चे हैं, दूसरी शादी मत करना। चिड़िया मर जाती है तो चिरौटा दूसरी शादी करता है। दूसरी चिड़िया आती है तो उन बच्चों को बहुत मारती है, पीटती है। कहीं मेरे मरने के बाद इन बच्चों का वही हाल ना हो। बेटा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। बेटा देर से भाभी माँ, मैं दोनों बच्चों को आपके हाथों में सौंपना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो आप? आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। बेटा मैं नहीं बचने वाली हूँ। बेटा देर से है। लो हाथ में हाथ बेटा मेरे, ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्राया रहे देवर नालों से मैंने पाले हैं। मैं आज से ये आपके हाथ सौंपती हूँ। अब मेरा अंतिम समय आ गया। मेरा अंतिम समय आ गया देवा। बेटा धीर से, अब मैं नहीं बचने वाली। मैं जा रही हूँ। चाचा जी, माता जी, आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो माँ? हे माता जी, तुम आज बोल क्यों नहीं रही हो? चाचा जी, वहाँ बोल क्यों नहीं रही है? मैया मैया तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, बचपन रोता
बचपन मेरा रोता है, भगवान भी रोता है। ना मरे किसी की माँ बचपन के जमाने में, मुझे कोई सहारा दे इस जमाने में। मैया मैया तू कहाँ गई मेरी माँ, बचपन मेरा रोता है, भगवान भी रोता है। मैया मैया तू कहाँ गई मेरी माँ, बचपन मेरा रोता है, भगवान भी रोता है। और दूर नहीं जा सकती हो मुझसे, पास सदा ही आओगी। दूर नहीं जा सकती हो मुझसे, पास सदा ही आओगी। रहोगी मेरी नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आओगी। दूर नहीं जा सकती मुझसे, पास सदा ही आओगी। तूने मुझको गम दे दिए हैं, गम में ही खो जाऊं। तेरे बिना कैसे जीऊं मैं, तेरे बिना मर जाऊं। बिना तुम्हारे मैया मेरी, बिना तुम्हारे मैया मेरी, छोड़ कहाँ मैं जाऊँगा। रहूँगी मेरी नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आओगी। दूर नहीं जा सकती मुझसे, पास सदा ही आओगी। चाचा जी, आज हमारे दोनों भाइयों का कोई सहारा नहीं है। मेरे लाल कहिए चाचा श्री। घबराओ नहीं, माँ का स्वर्गवास हो गया है। आपकी उम्र कम है, बचपन में अगर किसी की माँ मर जाती है तो बहुत ही बुरा काम होता है। खैर, मैं वचन दे चुका हूँ कि मेरे जब तक प्राणों में प्राण हैं तब तक तुम्हारे ऊपर कोई बाल वाका नहीं होगा, और मैं अपने जीते जी तुम्हें कभी भी
किसी प्रकार का धोखा नहीं दूंगा। मेरे लाल घबराओ नहीं। हे बाल को धीर धरो, रोने से काम आएगा क्या? इन कोलाहल और विलापों से जीम तक शरीर जाएगा। मेरे लाल, इस तरह से रोने और धोने से माँ जीवित नहीं हो जाएगी, इसलिए धैर्य धारण करो। इस रोने और धोने से कुछ होने वाला नहीं है। पृथ्वी पर जिसने जन्म दिया, निश्चय ही एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झड़ता है। मेरे लाल, इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो निश्चित ही है, और जो जलता है वो एक बार बुझेगा जरूर, और जो फलता है वो निश्चय ही धराशायी हो जाता है। मेरे बालकों, इसलिए रोने से कोई काम आने वाला ही नहीं है। मानव क्या इंद्रादि भी सर्वदा नहीं रहने पाए। मानव क्या इंद्रादि भी सर्वदा नहीं रहने पाए। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी आते जाते। मेरे लाल, अपने अपने कर्मों के आधार पर सभी को अच्छा और बुरा फल मिलता है, इसलिए भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। कितने जन्म बीत चुके अब तक, और जाने कितने और बीतने हैं। कितने घर गुजर चुके अब तक, जाने कितने और बनाने। मेरे लाल, अभी तक जाने कितने जन्म हमारे हो चुके हैं, और जाने कितने जन्म अभी होने को बकाया है। जाने कितने हमने घर बना डाले, और जाने कितने घर अभी बनाने को है। अब अपना भी कुछ पता नहीं, फिर कैसे रिश्ते नाते हैं। अब अपना भी कुछ पता नहीं, फिर कैसे रिश्ते नाते हैं। वह अपनी है सपनों जैसा दिखाओ, जो भी आंखों में आते हैं।
का ही पता नहीं है, फिर कैसे रिश्ते और कैसे रिश्तेदार और कैसे संबंध और कैसे नातेदार, ये सारे स्वप्न जैसा हमारे सामने है। और स्वप्न में जैसे दिखाई देता है वो संसार की दशा बिल्कुल स्वप्न जैसी ही है। मेरे लाल, कैसा घर, कैसे घर वाले, जग चलती फिरती माया है, और अपनी रास्ता आया है, वो अपनी रास्ता जाता है। मेरे लाल, कैसा घर, कैसा घर और कैसे घर वाले, ये तो हमारी बहुत ही भूल है। जो आया है अकेला आया है, अकेला ही जाएगा और उसकी वही अपनी रास्ता होगी। मेरे लाल, जिस जीव आत्मा पर ममता है वह निर्जीव कहाती है। समझो समझो जिस शरीर को तुम अपना, वह एक रोज छूट जाता है। जीवात्मा पर आप ममता रखते हैं वो निर्जीव है, और जिस शरीर को आप अपना समझते हैं वो एक समय बिल्कुल ही चला जाता है, हाथ नहीं आता है। जो बोले था वो देखा नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसे आज दिन तक किसी ने नहीं देखा है। बोलने वाले को किसी ने नहीं देखा है कि ये काला है, सफेद है, नीला है, हरा है। जो बोले था उसे देखा नहीं, और जो देखा था वो अब भी है। जो बोले था वो देखा नहीं, जो देखा था वह अब भी है। बतलाओ बतलाओ फिर कौन मनाओ जिसकी ये रोवा पीती है। मेरे जान, जिसको देखा नहीं, जो बोलने वाला था, जो तुम्हें बुलाता था बेटा लाल कह करके, उसे तुमने कभी नहीं देखा था, और जो देखा था वो आज भी तुम्हारे सामने लेटा हुआ है। फिर मुझे ये बताओ, जो बोलने वाला था वो तो अपना चला गया, और जो देखने वाला था वो तुम्हारे सामने है। फिर काहे की लोबा पीटी, काहे का शोरगुल, कौन मरा कौन जिंदा रहा? मेरे लाल, कुछ भी नहीं, इस संसार का सारा दिखावा है। चलो मेरे साथ माँ का दाह संस्कार करें और उसके बाद राज दरबार में पिताजी के पास चलते हैं। ठीक है चाचा जी।
महामंत्री। कहिए महाराज। देखिए, अभी तक नृत्य कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। आज ये मेरा अचानक हृदय कह रहा है, हृदय की जिज्ञासा बढ़ रही है कि आज इस राज दरबार में शिव तांडव का आयोजन किया जाए। बिल्कुल महाराज, क्योंकि आपको भी बुढ़ापा तांडव देखने का भी मन है। आपका फिल्मी गाना सुन नहीं पाओगे, अब तांडव देखो। अब आओ भाई, तांडव करने वाले भैया आयो। अपने महाराज से कह दे कि धीर सिंह दरबार में पधारे हुए हैं। आओ, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। कहिए मंत्रीवर, क्या समाचार लाए हैं? महाराज, आपके भाई धीर सिंह आए हुए हैं। क्या भाई धीर सिंह? जाइए, शहादर सम्मान के साथ उनको मेरे पास ले जाइए। जैसी महाराज की आज्ञा। आइए। भाई साहब को धीर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो प्रियबंधु धीर सिंह। कहिए। पिताश्री को रूप का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो प्रियवश्य। पिताश्री को बसंत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो, सदा प्रसन्न रहो। भाई साहब कहिए। आपको हमेशा दरबार में नाच गाने में ही मगन रहते हुए आपको कहीं और दूसरी किसी भी अपने राज्य में कोई चिंता नहीं है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप तो रास और रंग में ही मस्त रहते हैं। भाई साहब कहिए। भ्राताश्री, भ्राताश्री तुम मस्त हो। रंग में आज और महलों की कुछ खबर है। टूटी बात क्या
उनका दाह संस्कार करने के बाद मैं इन बच्चों को लेकर के राज दरबार में आया हूँ, क्योंकि वो मुझे इनका हाथ में पकड़ा करके गई थी। तो भाई साहब, लो इनका हाथ में हाथ, संभालो अपनी जिम्मेवारी, और करियो तू जो ब्याह नहीं भाभी माँ कह के गई है। भाई साहब, इन बच्चों का हाथ अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि ये धरोहर सारी माँ ने मुझे सौंपी थी, और मैं आज इनका हाथ अपने हाथ से तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, और अपनी जिम्मेवारी संभालिए। लेकिन मरते वक्त उन्होंने हमसे कहा था कि भाई साहब से कह देना कि मेरे मरने के पश्चात आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, आप ये जानते हैं कि मुझे राज्य के कार्य से ही इतना समय नहीं मिलता है जो मैं रनवासियों की तरफ देखूं, और मुझे तो प्रजा के सुख शांति के लिए सारा कार्य देखना पड़ता है। इसलिए इन बच्चों की देखभाल मेरे से नहीं हो सकती। इनका पालन पोषण भाई धीर सिंह मैं तुम्हें ही समर्पित करता हूँ, और इनका लालन पालन, इनकी रक्षा करना ये तुम्हारा धर्म है। इसलिए कि मैं अपनी प्रजा के हित के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी सुख शांति के लिए ये सारा जीवन समर्पित करता हूँ। क्योंकि जास राज नृप प्रजा दुखारी, ताय विवेकत पातक भारी। किस राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी है तो उस राजा को नरक का द्वार मिलता है। इसलिए मैं इन बच्चों की देखरेख नहीं कर पाऊंगा। भाई धीर सिंह, इनका लालन पालन तुम्हारा ही कर्तव्य है। भाई साहब, कहिए ये नहीं हो पाएगा, ये मेरी क्षमता से बाहर है। आपके बच्चे और हम इनका लालन पालन करें, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं इनका लालन और पालन कैसे कर पाऊंगा? भाई साहब, कहिए आपकी वस्तु है, आप ही इसको जिम्मेदारी से संभालिए और आप ही रखिए। भाई धीर सिंह, यदि मैं इन बच्चों का पिता हूँ तो आप ही चचा श्री हैं। पिता और चचा में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए ये कार्य आपको मैं समर्पित करता हूँ। भाई साहब, कहिए। जो कहा सो कहा, ऐसा कहना नहीं, इस तरह का कहना कि हमको होता नहीं। भाई साहब, कहिए। इस तरह से आपका यकीन नहीं होता है कि आप जो कह रहे हैं वो कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है। भाई साहब, कहिए। जो कहा सो कहा, ऐसा कहना नहीं, इस तरह से यकीन मुझको होता नहीं। जय बचन और मुझसे तिरवाचा भरे हैं, इन बचनों को मांगू मैं तुमसे। भाई साहब, कहिए। जय बचन
तो तुमसे मैं मांगू नहीं। भाई साहब, मुझे आपका यकीन नहीं होता है, जो कहोगे वही करोगे, इसलिए मेरी एक शर्त है, आप 3 बार दरवाजा करें कि मैं जो कहूँगा और जो मैं आपसे मांगूंगा वो आप यथाशब्द दरवाजा भर करके कहेंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। भाई साहब सुनिए, और चाहे हो प्रश्न भारी कहे से कड़ा, इसकी मुझको परवाह करी नहीं। जाने क्या चाहना आपको भाई है, बिन बताए मुझे हो मेरा सर काम आए जो पुरुषार्थ में, तो भी कहने मुझको और सुनिए,